जय माता की है, जय गुरु की सभी देशवासियों को भगवती मानव कल्याण सिंह की ओर से जय माता की, जय गुरु की। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। सच्चिदानंद सिरमौर योगीराज श्री शक्ति पुत्री भगवान की जय। भाइयों बहनों, जो हमारे कुछ पंडित कथा करने वाले हैं, जिनको ये अब वो कुल मिला के अंधे हैं। कुछ तो सही है, कुछ इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छी भागवत करते हैं कि केवल धर्म की ही बात करते हैं कि अधर्म का पैसे से भागवत नहीं होती है, बेईमानी की कमाई से भागवत नहीं होती है, ईमानदारी की कमाई से भागवत होती है, तभी वो हमारे जीवन में फलीभूत होती है। भाइयों बहनों, कुछ कथा कथित ऐसे लोग हैं जिनको केवल कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने सच्चिदानंद को नहीं जाना, उन्होंने केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुरु को नहीं जाना, श्री राधा और कृष्ण के गुरु को नहीं जाना, उनका कब जन्म हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था, ये भी उनको ज्ञात नहीं। केवल और केवल अज्ञानता में बोलते जाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप कोई कहते हैं कि ब्रह्मा ने कह दी कि माँ बड़ी है या राधा बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, आप अगर दुर्गा चालीसा का पाठ ही कर लेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। इसमें पूरा वर्णन लिखा हुआ है माँ भगवती का कि रक्त बीज को कैसे मारा, हिरण्याकुश का वध किया। पूरे तमाम ब्रह्मा विष्णु महेश नित्य माँ की साधना गाते हैं, और आप कह रही हैं कि राधा बड़ी है, माँ कुछ नहीं है। कहाँ सो रहे भैया बहन, आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। माँ भगवती की आरती में लिखा हुआ है सीधा सीधा, राम कृष्ण तू सीता ब्रिज रानी राधा, और आप कहते हैं कि सब कुछ इस सृष्टि की रचयिता राधा है। अज्ञान है आपका, आप बिल्कुल शून्य हैं, आत्मज्ञान से शून्य हैं। आपको सिर्फ पढ़ना आता है और कुछ नहीं आता है। अभी आप बात करें कि कभी 10-20 साल पहले कौन सी किताब चलती थी, आज कौन किताब चल रही है पहली दूसरी के में, पहले दूसरी पहली के में चल मट के टमक टू बुढ़िया बैठती थी, और आज किताब पहले की पूछेंगे तो क्या है। लेकिन ये सब लिखा होता है, उसमें आप पढ़ जाएंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हासिल करना है, कुछ ज्ञान चाहिए है, पूरे वेद पुराण आपने पढ़ लिए हों, तब सच्चिदानंद की यहाँ चले, सिद्धाश्रम धाम में पहुंच जाएं। इस युग का तो ठीक है, कई युगों का ज्ञान गुरुदेव भगवान में है, भूत भविष्य कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। ऐसे सच्चिदानंद का जन्म हुआ है। भाइयों बहनों, आप नहीं जानते हैं कि अज्ञानता में क्या बोलते जा रहे हैं। उन्होंने विश्व सम्मेलन की बात की है कि विश्व का एक सम्मेलन होना चाहिए। उन्होंने मांग रखी है इन्हीं को प्रमुखों के लिए जो समाज को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, एक दिशा विनोद कर रहे हैं। जैसा भी दिशा देते जा रहे हैं वैसे ही वो चले जा रहे हैं, क्योंकि यह अज्ञानता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आज जागने की जरूरत है। युग परिवर्तन की बात है, पुरानी पत्रकों में लिखा रखा है कि युग चेतना का जन्म होगा, कलयुग के भगवान का जन्म आज हो चुका है। राम कृष्ण के गुरु का जन्म हुआ है, जो एक दो राक्षस नहीं है, ऐसे कई राक्षस हैं जो चरित्रहीन करके ये आशाराम बाबू के चेले हैं। सब जितने भी ये मुत्ता की तरह बुलबुल आ जाते हैं राधा कृष्ण के नाम पर, ये सब आशाराम जैसे बापू सब जेलों में चल रहे, राधे राधे तो करते रहे, केवल चरित्रहीनता में भटकाते रहे समाज को, और कुछ नहीं हासिल लगा। योग ध्यान साधना में बढ़ाएं, व्यायाम प्राणायाम में बढ़ाएं, और धर्म आज कहाँ जा रहे हैं। आज देखें बांग्लादेश में क्या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में नहीं इनकी आंखें खुलेंगी। हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है ये नहीं बोलेंगे। उनको केवल कौन आगे बढ़ रहा है, कौन योग परिवर्तन कर रहा है, उसकी पड़ी हुई है। अगर 500 वर्ष पुरानी किताबों में लिख के रख दिया था युग चेतना का जन्म होगा, सूर्य से तेज होंगे, और उनका सिर इस धरती पे कहीं झुकने वाला नहीं होगी। उन्हीं के माध्यम से युग परिवर्तन होगा और सत्य धर्म की स्थापना होगी। लेकिन कब होगी?
जब हम कुछ करेंगे नशे माच को मुक्त चरित्र वालों चेतना वालों का जीवन हम साधकों को नहीं दिलाएंगे, न साधना सिखाएंगे, तो हमारा जीवन शून्य रहेगा। हम कभी युग परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, हम कभी धर्म युद्ध की तैयारी नहीं कर पाएंगे। धर्म युद्ध की तैयारी करने के लिए तो ये लोग कथा भाग को पाले कहते नहीं है कि आप योग करें, व्यायाम करें और चरित्रहीनता ना करें, मांसाहार का भक्षण ना करें, चरित्र को ना छोड़ें, और वो खुद चरित्र में लिप्त रहती हैं। समाज को परस रही है केवल नाच गाना। नाच गाने से युग परिवर्तन नहीं होगा, समाज का सुधार नहीं होगा। आइयो बहनों, हमें खुद सुधरना चाहिए। युग इसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का उनको बिल्कुल शून्य है, वो उन्हें पता नहीं है कि इसे अगर हम पूजा कर रहे हैं तो ये झूठी पूजा वे खुद कर रहे हैं। हम साधना करते हैं, हमें पूरा ज्ञान है। आज हम जहाँ माँ को पुकार दें वहाँ माँ आ जाती हमारी रक्षा के लिए और दर्शन देगी, दर्शन दे रहे। हर पल हम गुरुदेव भगवान के दर्शन सपनों के माध्यम से कर लेते हैं। तब हम जो काम रख देते हैं वो हो जाता है, लेकिन कब होता है? जब आप ईमानदारी से माँ भगवती की, गुरुदेव भगवान की साधना करें, सच्चिदानंद की साधना करें। वो हर शिष्य के घरों में बात करते, हर शिष्यों के जीवन में निगाह में रहते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा ऐसा कोई शिष्य नहीं जिनकी निगाह में हम ना हो। हर पल उनकी निगाह में रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ऐसा अगर आपका गुरु हो कोई इस धरती पर हो तो हमें बता दे, जिन्होंने विश्व जगत को चुनौती दी हो कि एक समाज में विश्व का आयोजन हो, जिसमें पूरे योगाचार धर्माचार इकट्ठे किए जाएं और फिर देखें कि धर्म के नाम की शक्ति कुंडली सातों चक्र किसके जागृत हैं, किसने माँ के दर्शन प्राप्त किए हैं, किसने राधा के किए हैं, किसने कृष्ण के किए हैं। अगर कोई ऐसा साधु संत हो तो आए और फिर देखे समाज में। वो मशीन मंगाए विज्ञानों के पास है, वो कौन झूठ बोल रहा, कौन सत्य बोल रहा है, इसका परीक्षण होना चाहिए और इनको लगाए जाए ढोंगियों पाखंडियों को। तब वो देखेंगे कि वास्तव में कौन का जन्म हो चुका है। इसी शब्दों के लिए भाइयों बहनों, गुरुदेव भगवान की अनंत कला लेकर आए हैं। एक कला की बात होती तो हम एक कला बताती, लेकिन अनंत कलाओं की अवतारी पुरुष का जन्म हो चुका है। इसलिए आप लोग समझ जाएं, क्षमा मांग लें, जाकर के वे सच्चिदानंद से जाएं, उनके चरणों में अपना शीश नवा दें, आपका पूरा कल्याण सुधर जाएगा। कई युगों का पाप आप जितना भी किया होगा वो सब भूल जाएगा। अभी समझ जाओ। जय माता दी।